नमस्कार दोस्तों, सुमित धनकर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय कृषि व्यवस्था की। हमने टॉपिक लिया है भारतीय कृषि व्यवस्था, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। इसे बनाया गया है एनसीईआरटी पर आधारित 10वीं क्लास की एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर नंबर 4 है कृषि। हम इसमें बात करेंगे कि भारत में कितने प्रकार की कृषि व्यवस्था है या किस तरीके से भारत में कृषि के प्रयोग होते रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं का तो आपके लिए उपयोगी है। आप यूपीएससी फाउंडेशन का स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए उपयोगी है। और अगर आप केवल 10वीं कक्षा के छात्र हैं और आप एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं तो भी आपके लिए उपयोगी है। हम बात करेंगे भारतीय कृषि। चैप्टर का नाम कृषि है और कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 4 है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह बात तो सभी को पता है हिंदुस्तान में कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मगर इस बात के पीछे तर्क और कारण क्या है वो समझने की कोशिश कर लिए। भारत कृषि प्रधान देश इसलिए है क्योंकि भारत की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इस जटिल शब्द का सरलीकरण कर दूं तो इसका अर्थ यह है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे साल भर मानसून प्राप्त होता है, जिसे साल भर बारिश प्राप्त होती है। देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास का संबंध कृषि व्यवस्था से है क्योंकि 18% योगदान जीडीपी में कृषि क्षेत्र ही करता है। कृषि व्यवस्था का संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करना है तो कृषि क्षेत्र का विकास करना होगा। और कृषि का संबंध मानसून से है। मानसून देरी से आता है या जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, वो हमारी कृषि को प्रभावित करती है। और अगर सूखा पड़ता है वो भी हमारी कृषि प्रणाली को प्रभावित करता है। तो बात करेंगे सबसे पहले कि भारत में कृषि जो है वो प्राचीनतम सभ्यता है या कृषि करना हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। भारत की नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों की प्राचीनतम संस्कृति या सभ्यता खेती करना रहा है। अगर आप हड़प्पा की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो उसमें पाएंगे कि हड़प्पा की खुदाई के दौरान जो साक्ष्य प्रमाण मिले उसमें पता चला कि प्राचीन हड़प्पा नगरवासी गेहूं और चावल की खेती करते थे। इस बात से हमें पता चलता है कि खेती करना और खेती व्यवस्था यानी कृषि प्रणाली बहुत ही पौराणिक व्यवस्था है। देखिए, कृषि को अगर आप समझिए तो आम जनमानस के मन में एक यही धारणा है कि किसान खेत खलियान में जाता है और वो खेती करता है और कुछ फसलों की कटाई करता है, वो फसलों को बोता है। बल्कि कृषि का अर्थ बहुत ही विस्तारवादी है। ये बहुत ही एक्सटेंडेड मीनिंग है इसका, समझ लीजिए। देखिए, पहले तो ये समझिए कि कृषि व्यवस्था इतने प्रचलन में क्यों है। आप अगर बॉलीवुड की कहानियां देखेंगे, आप फिल्में देखेंगे तो उसमें तमाम जगह जगह पर आपको कई बॉलीवुड फिल्मों में गाने दिखाए गए हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आप विज्ञापन पढ़ेंगे या विज्ञापन को पलटेंगे तो आप देखेंगे किसान उगाता है तभी देश खाता है ना। अब ये देश का अन्नदाता कैसे भूखा मर जाता है ये भी आप कृषि व्यवस्था में देखते हैं। आइए बात करते हैं भारत में कृषि के अलग अलग प्रकारों में। हमारे देश में खेती अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग टाइप्स की फार्मिंग है। कहीं पर खेती अपने गुजर बसर के लिए होती है और कहीं पर खेती इस विधि से होती है जहां पर जमीन के आकार छोटे हैं और उन छोटे आकारों पर यह दबाव है कि अधिक उत्पादन करें। और कहीं पर वाणिज्य स्तर पर यानी कमर्शियल फार्मिंग होती है, यानी उस खेती का उद्देश्य केवल बाजार में बेचना है, अपना गुजर बसर करना या उसको कंज्यूम उपभोग करना नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, जिसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका कृषि भी कहते हैं इसको। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो होती है यह पुराने तौर पर होती थी, पुराने समय पर होती थी, परंतु भारत के आज भी कई क्षेत्रों में प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है। यह कृषि जो होती है इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक खाद वगैरह का प्रयोग नहीं होता है। यह पूरी की पूरी जमीन की भूमि की उर्वरकता यानी उसकी फर्टिलिटी पर डिपेंड करती है। यह भूमि के उपजाऊपन पर भी निर्भर करती है। इसमें
बाहर से कोई लेबर हायर नहीं करनी पड़ती, बल्कि घर परिवार या समुदाय के सदस्यों की सहायता से यह कृषि की जाती है। भारत के आज भी कई राज्यों में यह कृषि का चलन है। इस कृषि को करने के बाद जब जमीन अपनी उपजाऊपन को खो देती है तो किसान लोग उस टुकड़े को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और पेड़ पौधों की या वनों की कटाई कर कर उसे कृषि योग्य बनाते हैं। इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है, जिसे कर्तन दहन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसे झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी असम राज्य, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में से झूम खेती कहा जाता है और मणिपुर में से पामलू कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती है ये खेती। देखिए, सबसे पहले शुरुआत होती है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रीमिटिव सब्सिडेंस फार्मिंग, यानी खेती करने का वो तौर तरीका, खेती करने का वो प्रकार जो प्रारंभ में किया जाता था और जिसमें प्रारंभिक औजारों का प्रयोग किया जाता था। नाम में ही सब कुछ समझ में आ रहा है, प्रारंभिक औजारों का प्रयोग किया जाता था। इसमें आधुनिक सिंचाई के साधन नहीं थे, कोई ट्रैक्टर नहीं थे, लोहे के हल नहीं थे, बल्कि लकड़ी की छड़ें, लकड़ी का हल जैसे आदिकाल वाले पौराणिक औजारों का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और कृषि खेतों का आकार बहुत छोटा होता था और उतना उगाया जाता था जितना खाया जाता था, यानी अपने गुजर बसर के लिए, परिवार के लिए प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का प्रयोग किया जाता था। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भारत के अन्य राज्यों में आज भी प्रचलन में है, पर यह अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों में यह झूम खेती के नाम से भी। देखिए, अगला जो प्रकार है वो है गहन जीविका कृषि, इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग, यानी इंटेंस यानी कृषि का वो तरीका जो गहन है। आबादी और जनसंख्या लगातार बढ़ने से जोतों का आकार छोटा होने लगा, कृषि क्षेत्र का आकार छोटा होने लगा, और जब कृषि क्षेत्र का आकार छोटा होने लगा तो उसका सीधा असर कृषि उत्पादन पर बढ़ने लगा। कृषि उत्पादन पर पड़ने के कारण लोग ज्यादा से ज्यादा खाद, यूरिया, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे छोटे जमीन के टुकड़े में भी उत्पादन को अधिक से अधिक हासिल किया जा सके। इसे इंटेंसिव सब्सिडेंस फार्मिंग कहते हैं, यानी कृषि का वो तौर तरीका जिसमें छोटे जमीन के टुकड़े पर ज्यादा उत्पादन हासिल करना है। ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के आसपास इस तरह की कृषि प्रणाली आप देखते हो। देखिए, वाणिज्य कृषि कृषि का वो तौर तरीका है जिसमें आधुनिक मशीनों का निवेश किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हासिल किया जाए। वाणिज्य कृषि में उगाया इसलिए नहीं जाता कि उपभोग किया जाए, बल्कि उगाया इसलिए जाता है कि उसे बेचा जा सके। वाणिज्य कृषि पूर्ण रूप से व्यापारिक कृषि है। वाणिज्य का अर्थ कमर्शियल है, कमर्शियल फार्मिंग वाणिज्य कृषि। इसमें नकदी फसलों को बोया जाता है, जैसे गन्ना, रबड़। देखिए, हमारे चैनल सुमित धनकर क्लासेस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे भीतर से यह प्रेरणा पैदा होगी कि हम अलग अलग टॉपिक पर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। धन्यवाद।